खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह की अंजील बामुताबिक मुकद्दस मत्ती है। खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 11वें बाब की 25वीं से 30वीं आयत। उस वक्त यीशु कहने लगा, क्या बाप आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने इन बातों को दानियों और अक्लमंदों से छुपाया और छोटों पर जाहिर किया। हाँ ऐ बाप, क्योंकि तुझे ऐसा ही पसंद आया। मेरे बाप से सब कुछ मुझे सौंपा गया और कोई बेटे को नहीं जानता सिवाय बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के और उसके जिस पर बेटा जाहिर करना चाहे। ऐसा थके मांदो और बोझ से दबे हुओ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मेरा जुआ उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं, तो तुम अपनी जानों के लिए आराम पाओगे। क्योंकि मेरा जुआ नर्म और मेरा बोझ हल्का है। अंजील मुकद्दस के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह मेरे अजीजों, बड़ी खूबसूरत आयत आज के अंजीलिक तबास में यीशु ने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूं। मसीह खुदावंद के ये अल्फाज, मैं दिल का हलीम और फरोतन हूं, इस बात की अक्कासी करती है कि वो कहां से आया है, किस लिए आया है और उसका क्या मकसद है। और जब हम बात करते हैं हलीमी की, तो हलीमी एक खुदाई कदर है, मसीहाई कदर है, और ये कदर जो है सारी कदरों की मां है। इसलिए मसीह खुदावंद की ज्यादातर तालीम इसके गिर्द ही घूमती है कि झुकी हुई डाली को ज्यादा फल लगता है। जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा खादम बने। और ये सारे निशानदेही किस बात की है कि अदनापन, छोटापन और हलीम और फरोतन होने की तरफ इशारा है। और मैंने ये क्यों कहा, ये खुदाई और मसीहाई कदर है, क्योंकि जब हम नए आलम से देखते हैं तो खुदा ने हर चीज को बनाया, आदम को भी बनाया, अपनी शबीह दी, अपना रूह भी दिया। और कहां जाकर आदम और खुदा में जुदाई पड़ती है, जब वो ये सोचना शुरू करता है कि मैं भी उसकी मानद, क्योंकि वो जो वर्गलाने वाला उसे यही शाऊर देता है, ये तालीम देता है, वो उसकी बात को सुन लेता है और तकब्बर आ जाता है और खुदा की नाफरमानी करता है। यानी कि हलीमी और ताबेदारी, ये सारी कदर हैं जो है ना, ये खुदा की तरफ से है। तो ताबेदारी का जो है वो अंसर मिलता है, और उसके साथ साथ मसीह खुदावंद हलीमी का भी। तो खुदा जो है ये हमेशा हलीम रहा, शुरू से और अभी भी और हमेशा रहेगा। इसलिए जब आदम ने नाफरमानी की, उसका कहना नहीं माना, तो खुदा फिर भी उसे मुआफ करता है। फिर अपने अंबिया कराम को भी भेजता रहता है बार बार। ये उसकी गहरी मोहब्बत है, ये उसका प्यार है इंसानियत के साथ, खुदा का। और फिर आखिर भी उसने क्या किया, अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। और बेटे ने भी क्या किया कि वो अपने आप को खाली कर दिया। फिल्मियों के खत में हम ये पढ़ते हैं कि उसने खाली कर दिया और अपने आप को
गुलाम की जात में ढाल दिया, इंसान बन गया। जब खुदा हलीम बन रहा है, अपने आप को खाली कर रहा है, और खुदा अपने बेटे की सूरत में इस दुनिया में आता है, और वो बेटा भी यही तालीम देता है, यही तालीम देता रहा। और उसकी जीती जागती तस्वीर जो है वो हमें चरनी में नजर आती है, इस भेद में कि वो एक खुरली में पैदा होता है। फिर जैसे ही कदो कामत में बढ़ता है तो वो जो है गरीबों के साथ, मछुआरों के साथ और गुनाहगारों के साथ जो है वो रहता है, इस बात को साबित करने के लिए कि मैं हलीम और फरोतन हूं। और फिर ये सिलसिला रुका नहीं है, ये ठहरा नहीं है। फिर उसने क्या किया कि उसने साक्रामेंट्स मुकर्रर किए, और फिर उस्ताद होते हुए, खुदा होते हुए, खुदा का बेटा होते हुए उसने अपने शागिर्दों के पांव धोए। और फिर यह भी सिलसिला रुका नहीं। पकड़वाए जाने के बाद फिर क्या होता है, उसके मुंह पर तमाचे मारते हैं, उसके मुंह पर थूकते हैं, और उसे वो सलीब पर कुर्बान करते हैं। और फिर वो वहां से कहता है, ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो ये हलीमी का जीता जागता सबूत है। इसलिए ये मसीहियाई कदर है, और ये जो है खुदाई कदर है, और जिसमें खुदा का रूह है उसमें ये कदर होनी चाहिए। क्योंकि आज की दूसरी तिलावत में यही बयान किया गया है कि तुम बशरी नहीं बल्कि रूहानी हो। और रूहानी क्यों? क्योंकि रूह खुदावन तुम में हो। अगर तुम रूहानी बनना चाहते हो तो रूह खुदावन तुम में हो, रूह खुदावन, खुदा का रूह तुम में हो। और इसलिए पौलुस रसूल इसी खत में आगे जाकर बयान करता है कि भाई जिस्मानी नीयत मौत है और रूहानी नीयत जिंदगी है। रूहानी नीयत जिंदगी है। तुम्हारे फानी बदनों को भी उस रूह के जरिए से जिंदा करेगा। किस रूह के जरिए से? जिस रूह से उसने मसीह खुदावंद को जिंदा किया और जलाल बख्शा है। किस वजह से? क्योंकि वो हलीम और फरोतन है। इसलिए वो बरमला इजहार करता है कि मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूं। यीशु से सीखना है। यीशु से क्या सीखना है? कबूल करना। यीशु से क्या सीखना है? प्यार करना। यीशु से क्या सीखना है? खिदमत करना। यीशु से क्या सीखना है? जिंदगी देना। यीशु से क्या सीखना है? एक दूसरे को मुआफ करना। यीशु से क्या सीखना है? जिंदगी का पैगाम। यीशु से क्या सीखना है? कि खुदा को कैसे प्यार करना है। यीशु से क्या सीखना है? कि खुदा की मर्जी को कैसे पूरा करना है। यीशु से ही सीखना है कि उसके फर्मा बरदार कैसे रहना है। इसलिए वो कहता है मुझसे सीखो। उसने किसी और से नहीं, उसने कहा मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूं। वो दिल का हलीम और फरोतन है क्योंकि वो खुदा से निकला है, खुदा का बेटा है, और वो हलीम और फरोतन बनकर जो है वो जिंदगी बसर करता है। और आज वो आपको और मुझे दावत देता है कि मुझसे सीखो, क्योंकि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूं। दिल का हलीम और फरोतन, ये बात आज अंजील मुकद्दस में वाज़िया हो जाती है जब वो कहता है ऐ सब थके मांदो और बोझ से दबे वो मेरे पास आओ। यीशु के पास आना, यीशु में पैवस्त होना और जुड़े रहना, ये सबसे पहला दावतनामा है, मेरे पास आओ। और दौरे आजरा में कोई ऐसा शख्स नहीं जो परेशान नहीं है, दुख में नहीं है, करब में नहीं है, तकलीफ में नहीं है। इसलिए उसने कहा है बोझ के थके और मांदे लोगों मेरे पास आओ। हम परेशान हो तो खुदा से दूर हो जाते हैं, यीशु से दूर हो जाते हैं। हम भूल ही जाते हैं कि अजीम काहिन आज़म है जो हमारी सारी परेशानियों को, तकालीफ को और दुखों को
दूर करने वाला है, उसी को भूल जाते। इसलिए वो कहता है कि मेरे पास आओ। और उसके पास कैसे आना है, इसके लिए भी वाज़िया, एक तो ईमान के साथ, एक दिल और ज़हन से आना है, नीयत के साथ आना है, ईमान और नीयत और इसके साथ आना है, और फिर परेशानियों के साथ जो कुछ भी है, जो भी परेशानी है वो लेके आनी है। लेकिन यीशु के पास आने के लिए भी परेशानी है लोगों को। वो तो कहता है परेशानियों के साथ मेरे पास आओ, बोझ के थके मांदे लोगों, लेकिन साढ़े के लिए तो यह भी परेशानी कि उनके कोल आना है कि नहीं? ये भी एक परेशानी असी बनाई। क्या ख्याल है, बारिश हुई है तो लोग घर में सोए हुए हैं, ओला गली चिक्कड़ चुक्कड़ है, कितना बड़ा बहाना है कि नहीं? बोलो, उच्ची बोलो, है ना बहाना? हाँ जी। तो सवेरे सवेर भावें जाके हलवा पूड़ी लै हूँ, नाश्ता तो करिए चंगा। अगर चिक्कड़ पानी है तो फिर वो भी लैन ना जाओ। अगर यस्सू दे बदन दे खून तो ही सैर नहीं होना तो फिर वो भी ना करो। केड़ा है जिहड़ा बारिशां च नौकरी ते नहीं गया, रह के ते वावां घर। की ख्याल है? गए ना सारे ही, जाते रहे ना, सही। ते इत्थे ये भी परेशानी, एक ही तो छुट्टी सानू, तो वो तो दावत दे रहा है, ए बोझ के थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। फिर कहना पता नहीं परेशानियां खरे खुदा ने सारे दुख साढ़े वास्ते ही रखे ने। गल्लां कह देने कि नहीं सारियां परेशानियां साढ़े लिए खरे, पता नहीं असी की खुदा दा विगाड़ दिता। कि सुने अल्फाज के नहीं? बोलो तो सही। हाँ, सुने नहीं तो कह दे होने ही है ना किसी तरीके नाल। तो ये है, लेकिन वो कहता है मेरे पास आओ। हम उसके पास आते कितना वक्त देते हैं उसे, कितना प्यार उससे करते हैं, सही। तो मेरे ख्याल के मुताबिक आज ये पैगाम आपको यस्सू का और मुझे है कि मेरे पास आओ। उसके पास आना चाहिए, दिलो जान से उसके पास आना चाहिए, सारी परेशानियां उसके पास, उसके सामने। तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब हम दुआ मांग लेते हैं तो उसके बाद भी अगर हम परेशान रहते हैं तो इसका मतलब है कि हम ईमान में कमजोर हैं। जब दुआ मांग लेते कि खुदा हमारी इस परेशानी को दूर कर, हमारी इस तकलीफ को दूर कर, हमारी इस बीमारी को दूर कर, और इतना कुछ कहने के बाद ईमान के साथ हम जब दुआ कर लेते हैं तो फिर भी हम उसके बाद परेशान रहते हैं, तो इसका मतलब है हमारे ईमान में कमजोरी है। ये जरा देख लें, गौरतलब बात है। तो ईमान के साथ तो हलीमी और जो है ये बहुत बड़ी एक कदर है जिससे सारी कदरें जो है निकलती हैं। तो इसलिए इस कदर को तमाम कदरों की मां कहा जाता है, इससे ही सारी कदरें जन्म लेती हैं। तो हलीम और फरोतन होना जो है ये मसीहाई एक कदर है जो यस्सु खुद सिखाता है और कहता है कि मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूं। तो पहला दावतनामा, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। फिर मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। और तीसरा उसने कहा कि मेरा जुआ उठा लो, मेरा जुआ उठा लो। और जुआ क्या है कि भाई उसकी तालीमात, उस पर ईमान, उसकी अंजील पर अमल करना, यह जुआ है। वो नहीं पिंजैली जोरी वो दो जानवरों के गर्दन ते रखी जाती, वो नहीं। ए वे वो ए कह रहा है, ये है मेरा जुआ उठा लो, मेरे तालीम को कबूल करो, मैं जो तुम्हें सिखाता हूं वो सीखो, उस पर अमल करो।
मेरे मंशूर को अपना लो, मेरी पैरवी करो, मेरे पीछे हो लो, मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है। ये यीशु कह रहा है, इधर उधर किसी से। उसने कहा मेरा जुआ नरम और मेरा बोझ हल्का है, इसको उठा लो, क्योंकि ये तुम्हें हमेशा की जिंदगी तक लेकर जाएगा। और ये आज पैगाम है आपके लिए। और खूबसूरत, मैंने बार बार कहा कि मेरी आयत जो पसंद की थी वो यही कि मसीह खुदावंद ने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं। उसने किसी और से नहीं कहा, किसी शख्स से नहीं कहा सीखो, मुझसे सीखो। सबको कहा है उसने, मुझसे सीखो, यानी कि हमें यीशु से सीखना चाहिए। उसका मिजाज, उसकी रूहानियत, उसकी अंजील, उसका पैगाम, उसी से सीखना चाहिए। और उसके लिए जरूरी क्या है कि हम उसके पास आएंगे तो उसकी तालीम को समझ पाएंगे। और तालीम में उसने बार बार यही कहा है, मुबारक हैं वो जो दिल के करीब हैं, हलीम हैं। और ये मुबारकबादियों में भी उसने तालीम दी है। तो दिल की हलीम होना, दिल के फरोतन होना, ये हमारे लिए यीशु मसीह का पैगाम है। तो मुबारक है वो जो दिल के हलीम और फरोतन बनकर जिंदगी बसर करते हैं, क्योंकि वो खुदा का जलाल देखेंगे, खुदा की कुर्बत में रहेंगे, खुदा के साथ चलेंगे। तो ये खूबसूरत पैगाम है, खूबसूरत पैगाम है। एक शायर ने भी खूब कहा है, इलामा इकबाल ने, कि हम यूं ही फाकों मरते रहे, हम यूं ही फाकों मरते रहे, झुकने वालों ने अजमतें पाली, हम खुदी को बुलंद करते रहे। भाई झुकने वालों को अजमतें मिलती हैं, हलीम और फरोतन जो होता है उसे अजमत मिलती है। और खुदा ने मसीह खुदावंद को जलाल बख्शा क्योंकि वो हलीम और फरोतन था। और वही पैगाम उसने हम सब मसीहियों के लिए भी दे दिया जिन्होंने उसके नाम का बपतिस्मा हासिल किया। उसने कहा मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूं। अगर तुम जिंदगी पाना चाहते हो, अगर तुम जलाल पाना चाहते हो, अगर तुम खुदा की कुर्बत में आना चाहते हो, अगर तुम निजात पाना चाहते हो, तो हलीम और फरोतन बनो। मुझसे सीख कर हलीम और फरोतन बनो। ये यीशु के अल्फाज, यीशु यही सिखा रहा है। और जब हमारा खुदावंद जो जिसके हम पैरोकार हैं वो हलीमी का दर्स देता है, वो फरोतनी का पैगाम देता है, तो हम कौन होते हैं? तकब्बर को जगह देने वाले, गरूर की जिंदगी बसर करने वाले, जो गरूर और तकब्बर के साथ दूसरों को अदना समझने वाले। हम कौन होते हैं? हम उसके पैरोकार हैं। तो फिर हम में ये गरूर नहीं होना चाहिए। जिस मसीह में गरूर है, तकब्बर है, वो मसीही हो ही नहीं सकता, वो मसीही मोमन हो ही नहीं सकता। जिसमें गरूर है, तकब्बर है, अनाप्रस्ती है, वो मसीह नहीं हो सकता। और जो मसीह है उसमें हलीमी और फरोतनी कूट कूट कर भरी होनी चाहिए, क्योंकि मसीह खुदावंद में ये आंसर पाया जाता है जो खुद कहता है मुझसे सीखो क्योंकि मैं दिल का हलीम और फरोतन हूं। तो आए अपने ईमान के साथ जिंदगी बसर करें, हलीमी के साथ मसीह खुदावंद के मिजाज को अपना कर चलें और उसकी मर्जी के मुताबिक 30 गुना 100 गुना फल लाकर खुदा के नाम को जलाल दें, क्योंकि इसी के लिए हम बुलाए गए हैं कि हम में मसीह हो और मसीह का पैगाम हमारे जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचे। तो इसलिए रूहानियत जो है, रूह की नियत, यानी जिसमें खुदा का रूह है, और रूह खुदावंद अगर मुझ पर है, मुझ में है, तो मैं वही पैगाम दोहराऊंगा जो मसीह खुदावंद ने हमें दिया है
कि रुए खुदावंद ने मुझे इसलिए मसा किया है ताकि मैं कैदियों को रिहाई बख्शूं, कुचलियों को आज़ादी बख्शूं। ये उसका मंशूर है और हमारी ज़िंदगी का भी नस्ब लाइन यही रहना चाहिए जो मसीह खुदावंद ने हमें दिया है। तो हमारा मसीही चाल चलन नस्ब लाइन यही है कि हम हलीमी और फरोतनी, इनकसारी और खिदमत के जज्बे से सरशार होकर अपनी ज़िंदगी गुजारते रहें ताकि हम खुदा के मकबूले नज़र ठहरें। खुदावंद हमें ऐसा करने की तौफीक अता करे।